गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर हमारे एसक्यूएल में यूज़ होने वाले ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में बताऊंगी, जिसके थ्रू हम अपने टेबल के कंटेंट को, अपने टेबल के डाटास को अरेंज कर सकते हैं इन अ असेंडिंग ऑर्डर और इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ करते हैं। एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लॉज। हम अपने ऑर्डर बाय क्लॉज को सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, अपने सेलेक्ट कीवर्ड के साथ यूज़ करते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं। हम ऑर्डर बाय क्लॉज को सेलेक्ट और वेयर क्लॉज के साथ यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ अपने टेबल कंटेंट को शॉर्ट करने के लिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्हें शॉर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। दी ऑर्डर बाय क्लॉज is used for sorting data in ascending and descending order based on one or more कॉलम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स होती हैं। तो हम अपने टेबल्स को, हम अपने डाटा को, जो हमारे टेबल के डाटा है, उन्हें जब हम ऑर्डर करेंगे, मतलब उन्हें जब हम किसी सीक्वेंस में, चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, अगर हम उन्हें किन्हीं सीक्वेंस में शॉर्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा हम कॉलम वैल्यूज़ के बेस पर करेंगे। या तो वो वन कॉलम के बेस पर होगा या तो एक से ज़्यादा कॉलम के बेस पर होगा। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ करते हैं किसी भी टेबल पर, किसी भी टेबल के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट कीवर्ड, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम यूज़ कर रहे हैं। देन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यहाँ पर वो वैल्यू है जो कॉलम वैल्यू हम देंगे, जिस कॉलम को हमें ऑर्डर करना है, जो भी सीक्वेंस हम चाह रहे हैं उसमें। और फिर उसके बाद फ्रॉम कीवर्ड, और देन उसके बाद हमारा टेबल का नाम। तो वो टेबल हम देंगे जिस टेबल को हमें यहाँ पर ऑर्डर बाय ऑर्डर करना है, मतलब जिन्हें हमें शॉर्ट करना है। देन उसके बाद वेयर कंडीशन। हमारे पास अगर मान लीजिए हमें अपने टेबल को शॉर्ट करना है और अगर किसी कंडीशन के बेस पर करना है तो हम वहाँ पर वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। और मैंने आप लोगों को वेयर क्लॉज के बारे में बताया भी है, और मैं इसका जो लिंक है, वीडियो लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप वहां से वेयर क्लॉज के बारे में देख सकते हैं कि वेयर क्लॉज किस तरीके से काम करता है। तो वेयर क्लॉज का यूज़ यहाँ पर हम, मान लीजिए हम अपने जो टेबल के डाटा हैं उन्हें ऑर्डर कर रहे हैं किसी सीक्वेंस में, और वो भी किसी कंडीशन के बेस पर, तब हम वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे, वेयर। देन उसके बाद आप अपनी कंडीशन देंगे जिस कंडीशन के बेस पर आप उन्हें ऑर्डर कर रहे हैं। देन उसके बाद हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज लगेगा। तो ऑर्डर बाय क्लॉज लिखने के बाद हम अपना एक्सप्रेशन देंगे। यहाँ पर एक्सप्रेशन में हम कॉलम वैल्यू देंगे। यहाँ पर वो कॉलम वैल्यू रहेगी जिन्हें हम ऑर्डर करना चाह रहे हैं, वो कॉलम नेम रहेगा जिन्हें हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं। और यहाँ पर हमारा वो कॉलम वैल्यू रहेगी जिसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं किसी कंडीशन के बेस पर, और हम उन्हें अरेंज कर रहे हैं, मतलब सीक्वेंस को हम अरेंज कर रहे हैं एक और सीक्वेंस के फॉर्म में, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में हो। तो यहाँ पर हमें किस
ऑर्डर में अरेंज करना है, किस ऑर्डर में हमें इसे रखना है, ये यूज़र पर डिपेंड करता है उसकी नीड के अकॉर्डिंग। या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में रखे या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने सिंटैक्स लिखा है, तो मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखती हूँ, जिससे ये सिंटैक्स को किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से हमें लिखना है, वो क्लियर होगा। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक कस्टमर टेबल है जिसे मुझे ऑर्डर करना है, किसी ऑर्डर में शॉर्ट करना है, अरेंज करना है। तो मैं यहाँ पर इस सिंटैक्स को एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। तो सेलेक्ट कीवर्ड ले रही हूँ, मतलब सेलेक्ट स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं सबसे पहले। देन उसके बाद यहाँ पर एक्सप्रेशन की जगह यहाँ पर मैं एस्ट्रिक ले रही हूँ। मैं ऑल कॉलम्स को सेलेक्ट कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया है कि एस्ट्रिक का मतलब होता है सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करना। और कौन से टेबल से हम ले रहे हैं उन कॉलम को, तो फ्रॉम के बाद हम अपने टेबल का नाम लिखेंगे। तो मेरे टेबल का नाम है कस्टमर्स। और उसके बाद हमारा अगर हमें कंडीशन देनी है तो हम कंडीशन दे सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें कंडीशन नहीं देनी है तो हम इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर टेबल लिखा है, उसके बाद अगर आपने कंडीशन दी है तो आप यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे। मैं यहाँ पर कंडीशन नहीं लिख रही हूँ, मैं कंडीशन स्किप कर रही हूँ। एक नॉर्मल सा एग्जांपल आप लोग को बता रही हूँ। तो अगर मैं कंडीशन नहीं लिख रही हूँ तो उसके बाद सीधा मेरा ऑर्डर बाय क्लॉज आएगा। तो सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम दी कस्टमर एंड ऑर्डर बाय नेम और सैलरी। तो इस तरीके से हम अपने ऑर्डर बाय क्लॉज को ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम अपने क्वेरी को अरेंज करेंगे। ये हमारा सिंटैक्स है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मीन्स ऑल कस्टमर्स फ्रॉम द ऑल कॉलम नेम फ्रॉम द कस्टमर टेबल्स। और जिन्हें हमें ऑर्डर बाय करना है, किन कॉलम के बेस पे करना है, नेम और सैलरी। जो हमारे कस्टमर टेबल की नेम और सैलरी कॉलम है, उनके बेस पर उन्हें अरेंज करना है। यहाँ पर मैंने ऑर्डर बाय किस सीक्वेंस में करना है इसका ये ऑर्डर मैंने नहीं बताया है कि वो असेंडिंग ऑर्डर होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। अगर आप लोग यहाँ पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना चाहते हैं तो उसके बाद हमें जो भी कॉलम नेम हम लिख रहे हैं, जस्ट उसके बाद हमें वो ऑर्डर सीक्वेंस लिखना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसे असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना ऑर्डर पैटर्न जो है, जो शॉर्टिंग पैटर्न है, अगर वो मुझे देना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, उस क्वेरी को मैं यहाँ पर लिखकर आप लोगों को बता रही हूँ। सेलेक्ट देन एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय नेम कॉमा सैलरी। और उसके बाद आप अपना ऑर्डर सीक्वेंस देंगे। तो मान लीजिए मैं असेंडिंग ऑर्डर ले रही हूँ, तो हमारा ऑर्डर सीक्वेंस का जो कीवर्ड है वो हम यूज़ करेंगे असेंडिंग के लिए ए एस सी देन सेमीकोलन। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया कि मुझे अपने कस्टमर टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, कॉलम वैल्यू जितने भी कॉलम वैल्यूज़ हैं, उन्हें उन कस्टमर्स टेबल की उन वैल्यू को, सीक्वेंस को, उनको उनके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको, उनके जो हमारे जो टेबल हैं उनके जो नाम हैं, जैसे कि कॉलम नेम है सैलरी और नेम, इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है, शॉर्ट करना है। अगर आपको यहाँ पर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से अरेंज करेंगे, तो यहाँ पर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए एक क्वेरी लिख रही हूँ। सेलेक्ट देन एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय नेम देन आपका ऑर्डर सीक्वेंस। तो यहाँ पर मैंने देखिए जब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मैंने लिखा तो मैंने सिर्फ नेम कॉलम के बेस पर उसे क्या किया है, उन सारे रिकॉर्ड्स को, हमारे टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें नेम कॉलम के बेस पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं।
तो इस तरीके से हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करके अपने टेबल के डाटास को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। हम चाहें तो एक कॉलम के बेस पर भी अपने टेबल के रिकॉर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा कॉलम के हिसाब से भी हम अपने टेबल के डाटा को अरेंज कर सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम ऑर्डर बाय क्लॉज को और किस किस तरीके से और किन किन यूज़ किन किन पर्पस से उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि हम अगर मान लीजिए मुझे अपने अपने क्वेरी में अगर किसी कंडीशन के बेस पर अपने डाटास को किन्हीं कंडीशन के बेस पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को आगे के जो हमारे लेक्चर्स हैं, हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं, उनमें मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊंगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को देखने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए। और आप मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी जो क्वेरी बताई है, जो सिंटैक्स बताया है, इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप लोग घर पर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।